हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लाए हैं वर्नर्स थ्योरी और इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स कैसे डिकोड करने हैं, कैसे करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्नर थ्योरी से। तो देखिए, सबसे पहली लाइन है हमारी, वर्नर थ्योरी गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू टाइप ऑफ वैलेंसी। वर्नर थ्योरी हमें दो प्रकार की वैलेंसी के बारे में जानकारी देती है। पहली है हमारी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए, एक एक करके इनके पॉइंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जब आंसर लिखने के लिए आ जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको इसी प्रकार से लिखना है जिससे कि आपके नंबर ना कटें। तो देखिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर क्या अंतर होता है तो वो हमने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट इज़ सेटिस्फाई बाई एनाइन ओनली। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको अंदर आपकी सिर्फ नेगेटिव आयन आएंगी, एनाइन आएंगी, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल आयन नहीं आएगी। दूसरा है हमारे पास, इट डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो प्राइमरी वैलेंसी ही एक ऐसी वैलेंसी है जिसके जरिए आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर सकते हो, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा सकते हो कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ये आप प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा पता लगा सकते हो। अगर आपको उसकी प्राइमरी वैलेंसी मिल गई तो समझ लीजिए आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी मिल गया। तीसरा है, इट इज़ ए आयनाइजेबल इन नेचर। तो आयनाइजेबल का मतलब होता है कि जब भी आप उस चीज़ को आप मतलब किसी लिक्विड में या किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में डालोगे तो वो आयनाइज हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, अलग हो जाएगी उस कंपाउंड से। तो प्राइमरी वैलेंसी का आयनाइजेबल नेचर होता है। और चौथा हमारे पास पॉइंट है कि इट इज़ डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन एंड नॉन डिरेक्शनल। तो जो ये होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, उसका हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ एनायन आती हैं। दूसरा है कि इस ऑक्सीडेशन नंबर का भी हमें इसी से पता चलता है। और तीसरा है कि ये आपकी आयनाइजेबल होती है नेचर में, मतलब पानी में घुल करके या किसी लिक्विड के अंदर घुल करके आपको आयंस देती है। और चौथा, ये जो है डॉटेड लाइन से डिनोट की जाती है किसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज़ सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल लिगेंड। देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो न्यूट्रल लिगेंड साथ के साथ एनायनिक लिगेंड। मैं लिखना भूल गया हूँ। तो ये आपकी एनाइन से भी और न्यूट्रल लिगेंड दोनों से सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब दोनों के साथ ही काम कर देती है आपकी। और जबकि हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनाइन के साथ करती है। दूसरा है हमारे पास, इट इज़ डिनोटेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल एटम है। तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हम उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी फाइंड करते हैं। जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ON को दिखाती थी, उसी प्रकार से हमारी सेकेंडरी वैलेंसी किसको दिखाती है, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को, कि उसके साथ कितने कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि उसके पड़ोसी कितने होंगे। आसान शब्दों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए उसके पड़ोसी, तो आप उससे पड़ोसी लगा सकते हो। जैसे कि आप दीवार बनाते समय एक ईंट से एक ईंट चिपकी होती है, तो आप किसी भी एक ईंट को मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप देखिए कि उसके चारों तरफ कितनी ईंटें लगी हुई, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल से मतलब है कि अगर आप इसको कंपाउंड को पानी के अंदर या किसी भी सॉल्यूबल किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इसे डालते हो तो ये आपकी आयन नहीं देगी। मतलब कि जो है वो हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है हमारे, वो कभी भी आपको आयंस नहीं देते, जबकि हमारी प्राइमरी वैलेंसी आयन देती थी। चौथा है हमारे पास, इट इज़ डिनोटेड बाय द डार्क लाइन एंड डायरेक्शनल। तो ये आपकी हमेशा डार्क लाइन से, डार्क लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कभी पॉइंट से नहीं होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन से ये डिनोटेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बाद अब हम आ जाते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी भी एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछ ली जाती है। डेंटिसिटी क्या होती है, देखिए डेंसिटी क्या होती है, इट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द लिगेंड। तो जो हमारी डेंसिटी है ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है लिगेंड के उस एलिमेंट के बारे में, मतलब लिगेंड के अंदर जो हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक्चुअलिटी में लिगेंड हमारा क्या होता है, मोर देन वन एटम से मिलकर के बना होता है, कई बार मोर देन वन एटम। और हमको ये नहीं पता होता कि उसमें से कौन सा हमारा एलिमेंट या एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए डेंसिटी हमारे काम में आती है, जिसके ज़रिए हम
उस एटम को फाइंड कर लेते हैं लिगेंड के अंदर से। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है कि हम फिगर कैसे बनाएं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फिगर कैसे बनाएं। वर्नर थ्योरी हमें फिगर बनाने के बारे में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। तो चलिए एक बार उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा हो CONH3 का होल 6 एंड Cl3। तो देखिए CONH3 का होल 6 एंड Cl3, तो आपसे बोला जाए कि भाई इसका आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो आप कैसे बनाओगे। तो आपको बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा। सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर था, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था। ध्यान रखें, प्राइमरी वैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में निकालने हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा दिए हैं। आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। चलिए हम आपके लिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं इसे, बड़ा आसान शब्दों में आपको बता देते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है, मेटल को तो आप पहचान लोगे, जो हमारा सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के साथ जो कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर रहेगा, सेंट्रल मेटल उसके साथ जो कंपाउंड हमारा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, वो सारा का सारा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आएगा। वो क्या रहेगा हमारा सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। और जितना भी हमारा बाहर रहेगा वो सारा का सारा हमारा रहेगा प्राइमरी वैलेंसी के अंदर। किसके अंदर? प्राइमरी वैलेंसी के अंदर। तो देखिए वी नो दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर हैज 6, द कोबाल्ट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो इसकी जो है सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी और प्राइमरी वैलेंसी 3। एक बार हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, कोबाल्ट के साथ यानी कि सेंट्रल मेटल के साथ जितना भी कंपाउंड हमारा अंदर होगा, जितना भी कंपाउंड हमारा अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर होगा, वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी। तो चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं हम। तो फिगर कैसे बनाएंगे, आपको जो सेंट्रल मेटल है उसको आपको सेंटर में रख लेना है, और सेकेंडरी वैलेंसी जैसा कि हमने आपको इसमें यहाँ पर बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमारी, उसको हम डार्क लाइन से डिनोट करते हैं। तो जितनी भी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको डार्क लाइन से दिखा देते हैं। जैसे कि NH3 का होल 6 हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, 6 के 6 ये NH3 जो है सेकेंडरी वैलेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को हम डार्क लाइन से दिखाएंगे। ये डार्क लाइन से दिखा रखा है हमने, डार्क लाइन से। ठीक है, बाकी जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है जो कि Cl3 नेगेटिव है, इसको दिखाएंगे हम डॉट डॉट लाइन से, और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का ध्यान रखना है। सेकेंडरी वैलेंसी को आपको डार्क लाइन से और प्राइमरी वैलेंसी को आपको डॉटेड लाइन से दिखाना होगा। देखिए ये इसका केस नंबर फर्स्ट था। अब हम इसके केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो देखिए केस नंबर सेकंड क्या है। देखिए केस नंबर सेकंड है हमारा, सॉरी फर्स्ट चल गया यहाँ पे, एक केस नंबर सेकंड है। तो केस नंबर सेकंड क्या है, देखो आप देखोगे यहाँ पर कोबाल्ट की हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, मतलब उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने होने चाहिए? 6। तो यहाँ पर 5 H2O हैं और एक Cl दे रखा है, बाकी 2 Cl हमारे बाहर है। अब इस प्रकार के कन्फ्यूज़न में हम क्या करेंगे? देखिए कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, आपको पता है जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 6 होता है, तो इसको 6 तो कंपाउंड चाहिए। तो ये क्या करता है कि 5 H2O ये तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आएंगे ही आएंगे, और एक Cl, ये 6 हो गए। तो ये दोनों के दोनों 5 H2 और एक Cl हमारा सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आता है। किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हमारा Cl2 है वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी, और ये दोनों मिलकर के हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये वाला Cl जो है इस ऑक्सीडेशन नंबर के साथ जाएगा, मतलब ये आपका इसी Cl के साथ रहेगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं गिना जाएगा। तो इस हिसाब से ये Cl जो है अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है, ये अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है। तो ये जो Cl हो गया, ये हमारा जो Cl है ये एक्ट करेगा एज ए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरीके से। तो अंदर अगर कोई एनायनिक लिगेंड है, देखो हमने आपको ऊपर भी बताया था कि इसके साथ एनायन भी होता है, न्यूट्रल लिगेंड तो होते होते साथ में एनायन भी होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 5 H2O के साथ एक Cl की जरूरत पड़ी, जिसको कि हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। तो ब्रैकेट के अंदर होने से ये देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है भाई, कोबाल्ट के साथ H2 है और Cl है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी में आ ही गया Cl हमारा। लेकिन क्या ये प्राइमरी वैलेंसी में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे हम इसका क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे। चलिए देखिए अब हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे। देखिए फिगर बनाते हैं ऐसे कि जो हमारा देखिए हमने H2O ले लिया, यहाँ पर NH3 बना दिया। आप कुछ नहीं, आप इसकी जगह NH3 भी ले सकते हो।
हमने गलती से हो गया, ये इसी का ध्यान में रहा था तो थोड़ा सा आइडिया से बना दिया है, कोई नहीं। तो देखिए हमें पता है, अब इसको H2 को आप NH3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पास 5 NH3 हैं, तो आपको पता है 5 NH3 हैं जो कि हमारी सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आते हैं, तो इनको तो हमको इस लाइन से दिखाना ही पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन से, बिना डार्क की लाइन से। तो 5 NH3 को तो हमने दिखा दिया। बाकी हमारा जो Cl है ये भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये भी सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट हो रहा है। जब ये सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट हो रहा है तो इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। पर साथ के साथ हमारे पास जो Cl2 हैं इनको हम डॉटेड लाइन से तो दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन आपको पता है कि हम इस Cl को सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट कर रहे हैं और साथ के साथ हम इसे प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट कर रहे हैं। तो जो Cl है हमारा प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है। देखो it has coordination number 6 but it has a Cl and also this Cl will act as a primary valency as well as secondary valency। तो जब ये दोनों तरीके से हमारे एक Cl अंदर है, एक Cl अगर हमारा दोनों तरीके से काम कर रहा है तो हम उसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे और स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो वर्नर थ्योरी से प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए थे, या नीट जैसे एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमारे पास द कंपाउंड COCl3.4H2O हैज़ हाउ मैनी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉमन वैलेंसी। ये कह रहा है कि COCl3.4H2O जो कंपाउंड है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पता लगाइए और इसकी कॉमन वैलेंसी भी लिखिए जो प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट होगी और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट होगी। तो देखिए बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये फ़र्क इसमें ये है कि भाई हमको वहाँ पर जो था वो कंपाउंड बना बनाया मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको कंपाउंड के सिर्फ अंक दिए हैं, सिर्फ कंपाउंड के एलिमेंट्स दिए हैं, हमको वो कंपाउंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट कैसे करेंगे, देखो हमें पता है वी नो दैट द कोबाल्ट हैज़ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, तो ये अपने कंप्लीट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अपने कंप्लीट करेगा तो इसको 6 तो हमें पहले देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर COCl3 है, इसके पास कितने H2 हैं, 4 H2 हैं। अगर मैं CO के साथ सिर्फ 4 H2 लगा दूँ तो कोबाल्ट की वैलेंसी है 6। अब उसको 6 पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, इन 3 Cl में से 2 Cl को अंदर रख लेगा। ध्यान रखना कोबाल्ट की 6 है, वो तो अपने 6 पूरे करेगा, 4 H2O से करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो इस Cl में से, इस Cl3 में से 2 Cl को अंदर ले लेगा। 2 Cl को अंदर ले लिया, 1 Cl हमारा बाहर रहा। तो अब आप ध्यान रखना ये 4 तो सेकेंडरी वैलेंसी है ही है और ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन ये जो Cl2 है ये सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी के साथ दोनों तरीके से काम करेगा। और वो तो हमसे वही क्वेश्चन में कर रहा है कि आप इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी 6 या फिर आप कह सकते हो 4। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हो जाएगी 4, लेकिन जो ये Cl2 है ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट हो रहा है, तो इसीलिए हम सेकेंडरी वैलेंसी को क्या मानेंगे 6। अब प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी हमारी सिर्फ बाहर वाली काउंट होगी, तो ये कहलाएगी हमारी 1। क्या कहलाएगी 1। लेकिन जो Cl2 है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह दोनों तरीके से काम कर रहा है। ये हमसे पूछ रहा था एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉमन वैलेंसी, तो कॉमन वैलेंसी क्या हो जाएगी Cl2 जो है प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों हो जाएगा। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए ये कह रहा है कि किसके पास सबसे कम मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। अब आपको पता है किसी की भी मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसके अंदर फ्री आयंस पे डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस पे डिपेंड करती है। अब हमको बस ये पता करना है कि इन कंपाउंड्स में से कौन फ्री आयंस ज़्यादा देगा, जो ज़्यादा देगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सॉरी ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम। तो किसकी मैक्सिमम होगी, भाई जो ज़्यादा आयन देगा हमारा टूटने के साथ उसी की इलेक्ट्रिकल मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो हम COCl3.4NH2 की बात करें तो CO अपना 6 कंपाउंड पहले पूरे करेगा। 6 कंपाउंड पूरे करने के लिए वो 4 तो NH3 लेगा, साथ के साथ 2 Cl में से Cl में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 Cl के मॉलिक्यूल्स को या फिर 1 Cl के मॉलिक्यूल्स को यानी कि 2 Cl के एटम को अंदर लेगा। तो 4 NH3 2 Cl2 हमारे पास हो गए और 1 Cl हमारा बाहर रहा। जब ऐसे ही हम इसको जो है इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सिर्फ 1 Cl टूटेगा, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ 1 है। दूसरा COCl3.5NH3 की बात करें तो इसके साथ 5 NH3 हैं, इसका मतलब ये Cl में से कितना लेगा, 1 Cl को अंदर रखेगा।
तो 5 है, क्योंकि इसको तो 6 चाहिए, तो ये 6 बनाने के लिए क्या करेगा, 5 6 NH3 इसके पास है, एक Cl को लेगा, 2 Cl बाहर, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ जाएगी 2। तीसरी बात करते हैं COCl3.6 NH3। तो इसकी बात करें तो आपको पता है CO को 6 चाहिए, 6 के 6 यहाँ पर मिल रहे हैं, 6 के 6 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो Cl को हाथ नहीं लगाएगा, Cl हमारा बाहर रहेगा, तो CONH3 का होल 6 और Cl3, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद COCl3.3NH3। अब 3NH3 की हम बात करें तो कोबाल्ट को चाहिए 6, 3 तो से NH3 मिल जाएंगे, बाकी 3 वो Cl रख लेगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी ज़्यादा है, 3 की। क्यों, क्योंकि द मोर इन द प्राइमरी वैलेंसी विल बी द मोर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी प्राइमरी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसकी ही मोरल कंडक्टिविटी भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो सबसे ज़्यादा आयन कौन दे रहा है, 3 वाला, क्योंकि 3 Cl बाहर है, यही टूटेगा भाई, अंदर वाला तो नहीं टूट सकता। आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट नॉन आयनाइजेबल, बट प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, और प्राइमरी वैलेंसी कौन सी हमारी Cl3। तो ये हमारी आयनाइजेबल है, मतलब ये सबसे ज़्यादा आयंस देगी, और जो ज़्यादा आयंस देगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिलहाल वीडियो में उतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रह जाते तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए उनको। और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं वीडियो बनाने की, ना तो हमको कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव भी नहीं है, बस हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं और बना देते हैं कोई वीडियो। हम सोचते हैं कि भाई जितना हमको आता है उससे किसी और को सीखने के लिए मिल जाए। सो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।